कैसे आप सब लोग, यानी कि अपन ने कल लास्ट लेक्चर के अंदर जो गुडविल स्टार्ट करी थी उसमें अपन ने एवरेज मेथड लिया था और बताया था कि एवरेज मेथड के अंदर दो पॉइंट करने हैं अपन को, एक तो सिंपल एवरेज और एक अपन को करना है वेटेज एवरेज। तो यानी कि सिंपल एवरेज वाला तो अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर ले लिया था, आज अपन लेंगे वेटेड एवरेज से प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट एवरेज मेथड, यानी कि ये मेथड कब यूज होगा, होने को तो ये भी एवरेज है, लेकिन है ना ये हमको समझना पड़ता है कि वेट कब लगता है और सिंपल कब लगता है। तो जब लास्ट लेक्चर में बताया था कि प्रॉफिट में अगर कोई भी सीक्वेंस नहीं है, प्रॉफिट में कोई सीक्वेंस नहीं है तो वहां तो लगेगा एवरेज, उसे बोलते हैं सिंपल। लेकिन जहां पे प्रॉफिटों में सीक्वेंस हो, असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो वहां पे वेटेज एवरेज लगता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल के साथ समझना है इसका, पहले इसका एक बार फॉर्मूला बता देते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला? इसका होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट, ये इसका फॉर्मूला है, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। और जब गुडविल निकालेंगे तो गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि एवरेज प्रॉफिट आएगा कौन से मेथड से? वेटेज से। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट और इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, एक था सिंपल एवरेज और ये दूसरा वेटेज। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जरा उसको समझना। लास्ट 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं, यानी कि ईयर दे रखे हैं अपने को 15, 16, 17, 18 और 19, ये 5 इयर्स दे रखे हैं और प्रॉफिट दे रखे हैं 10,000, 60,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1,50,000, ये हमें प्रॉफिट दे रखे हैं। अब जरा इसका अगर अपन सीक्वेंस समझे तो ये असेंडिंग फॉर्म में दे रखे हैं 10,000, 60, 1 लाख, 120, 150। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूजन इस बात में हो जाते हैं कि इन्होंने ये तो बता दिया कि असेंडिंग फॉर्म में अपन प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट में गैप जो होता है, प्रॉफिट में जो गैप वो सेम होगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो लो, यहाँ पे 10,000 है, फिर 60 है, फिर 1 लाख है, फिर 120, 150। मतलब बस ये देखना है असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो, गैप वगैरह अपन नहीं देखते। ठीक है, तो यहां पे कौन सा मेथड लगेगा? वेटेज एवरेज। अब जरा इसको देखो, ईयर लिख दिया 15, 16, 17, 18 और 19, उसके बाद प्रॉफिट लिख दिया 10,000, 60,000, 1 लाख, 1,20,000 और 1,50,000। उसके बाद आएगा यहां पे वेट, और वेट बता दिया असेंडिंग फॉर्म में होगा तो वेट असेंडिंग में चलेंगे, और प्रॉफिट अगर डिसेंडिंग में होगा तो वेट डिसेंडिंग चलेंगे। अभी ये क्या असेंडिंग में, तो वेट स्टार्ट होता है 1 से, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, प्रॉफिट और वेट का मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अपन बोलते हैं प्रोडक्ट, ये होता है प्रोडक्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई कराना है इसका, 10,000 इंटू 1 कराएंगे तो 10,000, 60 का 2 से कराएंगे तो 1,20,000 और 1 लाख का 3 से कराएंगे तो 3 लाख, और 1,20,000 का 4 से कराएंगे तो 4,80,000 और 1,50,000 का 5 से कराएंगे तो 7,50,000। इन सब का कर देंगे टोटल। यानी कि एक तो अपने को क्या करना है, फॉर्मूला देख लो, टोटल प्रोडक्ट, यानी एक तो इसका टोटल होगा और टोटल वेट, और एक इसका वेट होगा। 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, इसका तो हो गया 15, इसका ऐड कर लेते हैं 10,000, 1,20,000, 3 लाख, 4,80,000 और 7,50,000। इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 16,60,000, इसका टोटल आ रहा है। ये यानी कि अपन ने क्या करा, ईयर लिखे, प्रॉफिट लिखा, वेट लिखा। अभी असेंडिंग में इसलिए असेंडिंग में वेट दे रहे हैं, अगर ये डिसेंडिंग में होते तो वेट उल्टे चलते, तो अपन वेट देते 5 4 3 2 1, लेकिन अभी असेंडिंग में इसलिए 1 2 3 4 5 दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो क्वेश्चन में प्रॉफिट असेंडिंग में ही हो, डिसेंडिंग में होंगे तो वेट डिसेंडिंग में चलेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करा दिया, प्रोडक्ट आ गया। अब यहां पे अपन रखेंगे तो यहां लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, अब देखो टोटल प्रोडक्ट आ गया 16,60,000 और वेट जो दे रखा है वो दे रखा है 15, तो ये आ गया इसका जो 1,10,667, ये आ रहा है आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन में एक चीज गिवन होती है कि कितने ईयर से गुडविल परचेस करनी है, कितने ईयर से। हम लोग मान ले रहे हैं, एजम्पशन ले रहे हैं 3 साल से गुडविल परचेस करनी, 3 ईयर से, तो गुडविल इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखा हुआ है देखो, एवरेज प्रॉफिट, ये आ गया
1,10,667 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो 3 से इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा आपका 3,32,000। ये वेटेज एवरेज से गुडविल है, ठीक है। यानी कि और ये तुम्हें खुद को पहचानना पड़ेगा क्वेश्चन में कि इसमें गुडविल कौन से मेथड से निकलेगी, यानी सिंपल लगाना है कि वेट लगाना है। सिंपल में तो जैसे अपन को पता है कि कोई सीक्वेंस नहीं होगा प्रॉफिट में, तो सिंपल लगेगा। तो सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रॉफिट फॉर ऑल द ईयर का ऐड कर लेते हैं और अपन नंबर ऑफ ईयर डिवाइड देते हैं तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आता है। लेकिन वो कौन से मेथड से आता है, सिंपल से। तो यहाँ पे अपन कौन से निकाले, वेट से। वेट का मतलब है या तो प्रॉफिट में असेंडिंग फॉर्म हो या डिसेंडिंग हो, तब वेट लगेगा, ठीक है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिंपल है, और अगर ऐसा है असेंडिंग है डिसेंडिंग है वेट देंगे तो वेट से फिर फॉर्मूला लगेगा टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट ये रहा अपॉन टोटल वेट दिया तो एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। और जितने ईयर से परचेस करवा रहे मल्टीप्लाई उतने से कर देंगे तो गुडविल निकल के आ जाएगी। ये है वेटेज एवरेज प्रॉफिट। बस समझ में आ रही है। ये सिंपल यानी कि अपने के एवरेज में हो गए दो, एक तो होता है सिंपल एवरेज और एक होता है वेटेज एवरेज। ये गुडविल है उससे। अब लेकिन इसमें एक बहुत मेन चीज समझनी है, उसको समझ लो जरा। एक वर्ड है एडजस्टेड प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट लिखे गए ना, ये प्रॉफिट तो चलो सही है, ये तो एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया गया है, तो ये प्रॉफिट सही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट सही नहीं दिया होगा, उन्हें हमें सही करना है प्रॉफिट्स को, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको भी देख लो जरा। क्वेश्चन में अपने को निकालना है सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट। तो देखो क्वेश्चन में आपको जैसे नेट प्रॉफिट गिवन हो, नेट प्रॉफिट गिवन होगा, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं इसमें एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेस। ये अपन को ऐड कर रहे हैं एबनॉर्मल लॉस। एक्चुअली क्या होगा, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट क्या होता है, पी एंड एल में तो कुछ नहीं होता। पी एंड एल में तो ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग, नॉर्मल, एबनॉर्मल सब जाता है। लेकिन अपन ने रेशियो एनालिसिस के अंदर भी पढ़ा था और यहां पे भी बता रहे कि अपन को ये प्रॉफिट एकदम सही करना है, इसे अपन बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। तो यहां पे क्या एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेस जो इन्होंने माइनस करा रखे होंगे वो वापस से ऐड करने, जो इन्होंने एबनॉर्मल लॉस इन्होंने लेस करा रखे होंगे और एक्सपेंसेस लेस करा रखे होंगे, वापस से अपन को क्या करने, ऐड करने, ठीक है। लेस कराना इसमें से एबनॉर्मल इनकम और प्रॉफिट, ये हमको कराना है ऐड, लेस एबनॉर्मल इनकम, क्योंकि ये इनकम ऐड होगी लेकिन ये एबनॉर्मल है, बिजनेस की नहीं है, इसलिए हमने इसको लेस करा दिया। ऐसी एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंस बिजनेस के नहीं है, इन्होंने लेस करा रखे होंगे, हमने वापस से उनको क्या करा दिया, ऐड करा दिया। तो ये अपन का निकल के आ गया, इसे बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, और एकदम सही प्रॉफिट है और यही चलेगा। ये हमें कैलकुलेट करना है, आ गई समझ में, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार देगा एबनॉर्मल लॉस एक्सपेंसेस वगैरह, एबनॉर्मल इनकम वगैरह, तो हमें एडजस्ट करके और प्रॉपर प्रॉफिट निकालना, एडजस्टेड प्रॉफिट कहते हैं। और जब एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा उसके बाद फिर अपन को गुडविल कैलकुलेट करनी है। लेकिन अगर अपने प्रॉफिट ही गलत है तो गुडविल अपनी गलत कैलकुलेट होगी। बात समझ में आ रही है। तो पहला जो ध्यान देना है वो प्रॉफिट पे देना है कि प्रॉफिट हमारे सही है या गलत है। अगर गलत है वो हमें सही करने पड़ेंगे, और अगर सही दे रखे तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं है। और ये एडजस्टेड, और यही ध्यान रखना है, नेट प्रॉफिट उसमें ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस और एक्सपेंसेस और लेस करेंगे एबनॉर्मल इनकम और प्रॉफिट्स, ठीक है। वो इनकम जो बिजनेस की नहीं थी इन्होंने ऐड कर रखी थी, माइनस करा दी। वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं थे इन्होंने माइनस करा रखे थे, ऐड करा दी, ऐड लेस कर दिया वापस से और निकाल दिया एडजस्टेड प्रॉफिट। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है इसमें? अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले मेथड की, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट, ठीक है। सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अपन ने जब स्टार्ट की थी गुडविल तो अपन ने बताया था 3 टाइप से गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। 3 टाइप से होगी गुडविल। कौन कौन से मेथड से कैलकुलेट होगी? एक तो बताया था एवरेज, एवरेज के अंदर 2 थे, सिंपल था, वेट, दोनों बता दिए। उसके बाद एक सुपर प्रॉफिट है और एक तीसरा कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन में भी 2 है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है और एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। तो अभी अपन ले रहे हैं पहले सुपर प्रॉफिट। पहले सुपर प्रॉफिट समझ लीजिए क्या होता है। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो नॉर्मल प्रॉफिट सब कमा रहे हैं ना, नॉर्मल प्रॉफिट, सेम ट्रेड के बिजनेस, सेम ट्रेड होना चाहिए बिजनेस का, जो नॉर्मल प्रॉफिट सब कमाते हैं उससे ऊपर प्रॉफिट जो कमाते हैं उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जैसे कोई मान के चलते एक शूज का बिजनेस है, तो जितने भी सेम ट्रेड बोल रहा हूं, मतलब सेम, अलग अलग की बात नहीं करना। हम बात करें जैसे कोई बोले शूज का और आयरन का करा सकते हैं कि नहीं, शूज की बात चल रही है या तो आयरन की बात चलेगी, कोई भी सेम ट्रेड के बिजनेस होने चाहिए, ठीक है।
या स्टेशनरी के ले लो। तो जैसे मान के चलते हैं कि कोई 10% का प्रॉफिट कमा रहा है सेम स्टेशनरी के उसमें 10% का, ठीक है, और कोई स्टेशनरी का 12% या 13% प्रॉफिट कमा रहा है सेम ट्रेड से, तो नॉर्मल प्रॉफिट तो 10% तो सभी कमा रहे हैं, लेकिन वो 13% कमा रहा है, इसका मतलब वो है सुपर प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट ऑफ नॉर्मल। नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट जो कमाते हैं उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। जरा इसका एक मिनट फॉर्मूला देख लो आप। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। फिर वही गुडविल निकालेंगे, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, मतलब जितने भी ईयर से गुडविल परचेज करेंगे सुपर प्रॉफिट से। और ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको गुडविल सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है या एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अब जैसे कि सुपर प्रॉफिट के लिए लिख रहा है द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, जो आपने एक्चुअल में प्रॉफिट कमाया है और वो किससे ज्यादा है, नॉर्मल से, तो वो कौन सा प्रॉफिट है, आपका सुपर प्रॉफिट है। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बता दिया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। गुडविल परचेस करनी है तो ये। अच्छा, इसमें एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, ये जो अपना नॉर्मल प्रॉफिट आया है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रॉफिट मतलब होता है इसमें कैपिटल पे ये प्रॉफिट कमाया जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है कैपिटल एम्प्लॉयड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। मतलब जो भी आपकी बिजनेस की कैपिटल एम्प्लॉयड होगी उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा। और एवरेज प्रॉफिट में उस नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कराएंगे जैसे ही, तो हमारा क्या निकल के आएगा, सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें एक नोट दिया हुआ है उसको समझा देते हैं। इसमें लिखा हुआ है NRR रेफर टू द रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली अर्न बाय अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। मैंने बताया था ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब सेम इंडस्ट्री, मतलब एक ही सेम ट्रेड के बिजनेस हो और सेम जो प्रॉफिट कमाते, एक रेट होती है जो सेम कमाते सब लोग, उसे बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेम ट्रेड का बिजनेस होगा, सेम प्रॉफिट कमाते, लेकिन अगर आप उससे ऊपर कमा रहे हो तो फिर कौन सा प्रॉफिट हो गया, सुपर प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि हमारा एवरेज प्रॉफिट में से अपन ने नॉर्मल प्रॉफिट लेस कराएंगे तो सुपर प्रॉफिट आएगा। गुडविल निकालेंगे, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कैसा था, कैपिटल एम्प्लॉयड पे NRR लगाएंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लगाएंगे, क्वेश्चन में गिवन होती है, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। माइनस करा देंगे एवरेज में से नॉर्मल, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या, कोई दिक्कत है इसमें? अब इसमें थर्ड मेथड की बात कर लेते हैं, इसका क्वेश्चन अभी लेंगे, उसके थर्ड मेथड पहले समझा देते हैं जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या होता है? अच्छा, एक चीज समझना, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड है गुडविल को, एक तो होता है सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन और एक होता है आपका एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। इसको थोड़ा समझना, सुपर प्रॉफिट में एक स्टेप में गुडविल आ जाती है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे गुडविल एक ही स्टेप में आ जाती है, लेकिन जब आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे तो दो स्टेप में गुडविल आएगी। कैसे आएगी वो जरा इसमें देखते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड, जैसे अगर अपन इसमें कैपिटलाइज करेंगे, सुपर प्रॉफिट का करना है, सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे, गुडविल निकलेगी एक ही स्टेप में। फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट अपॉन NRR, यानी कि सुपर प्रॉफिट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का जैसे ही डिवाइड देंगे गुडविल निकल के आ जाएगी। इसे बोलते हैं सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। नॉर्मल रेट होती है, सुपर प्रॉफिट में डिवाइड देते हैं, गुडविल निकल के आ जाएगी, इसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। और ये किसका है, सुपर प्रॉफिट का। और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन बताया था, एक स्टेप में निकल गया, डायरेक्ट निकलता है। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, अब बात कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन का। तो यहां पे क्या निकलते हैं, कैपिटल इन्वेस्टेड, तो यहां पे लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट। ये निकलती है जी एवरेज प्रॉफिट अपॉन NRR, यानी कि एवरेज प्रॉफिट में जब आप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का डिवाइड देंगे तो निकल के आएगी आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड। गुडविल नहीं आएगी, डायरेक्ट निकल के क्या निकल के आएगी, कैपिटल इन्वेस्टेड। क्या आपने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करा रखी है, एवरेज प्रॉफिट में किसका डिवाइड देंगे, जब NRR का।
बात समझ में आ रही है क्या? तो ये कैपिटलाइज, इसको अपन कैपिटल इन्वेस्टेड कह सकते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू कह सकते हैं। तो ये आती है एवरेज प्रॉफिट से, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करेंगे। बात समझ में आ रही है? अब बात कर लेते हैं गुडविल की। तो ये जो वैल्यू आती है ना, इसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड जैसी लेस कराएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल निकल के आएगी। क्योंकि यहाँ पे एक स्टेप में गुडविल नहीं आ रही है, यहाँ पे कितने स्टेप में आती है गुडविल? 2 स्टेप में। तो पहला तो सुपर प्रॉफिट तो एक स्टेप में आ गया, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करा, सीधे गुडविल आ गई। लेकिन जब हमने एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करा है तो ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करते तो कैपिटल इन्वेस्टेड आती है, यानी इसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, और अपन क्या करेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से जैसे अपन कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करेंगे तो निकल के आ जाएगी गुडविल। बात समझ में आ रही है? ये तीसरा मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड। दो आते हैं इसमें, एक तो होता है सुपर प्रॉफिट का और एक होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट से एक स्टेप में गुडविल आती है, नहीं सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर, और यहां पे आता है कैपिटल यानी कि एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज्ड वैल्यू। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है, इसको कैपिटलाइज्ड लिख देते हैं। चलो, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आएगी एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करके। ठीक है, तो गुडविल कैसे निकालेंगे? जैसे ही जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई है उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस कराएंगे तो क्या निकल के आ जाएगी? गुडविल, जिसे बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। बात समझ में आ रही है? तो अपन ने 3 मेथड पढ़े, एक पढ़ा था एवरेज, एवरेज में 2 पढ़े, सिंपल पढ़ लिया, वेटेज पढ़ लिया, दोनों के एग्जांपल भी आपको समझा दिए। दूसरा पढ़ा था सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पढ़ लिया कि क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट लेस कराते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आता है। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है जो आपने की कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर लगाते हैं तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आता है। नॉर्मल प्रॉफिट को लेस कराएंगे एवरेज में से तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी? सुपर प्रॉफिट। और गुडविल जितने ईयर से भी परचेस करा होगा मल्टीप्लाई करा देंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में जो मेथड आपने पढ़े उन्हीं का कैपिटलाइज करवा रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है और सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन है। तो सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करेंगे तो डायरेक्ट गुडविल आती है, सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पे मल्टीप्लाइड 100 क्यों नहीं कराया? वो एनआरआर खुद ही परसेंटेज में होती है, 100 लगाओ मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो परसेंटेज में होती है, तो यहाँ पे इंटू 100 लगाओ चाहे नहीं लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गई? क्योंकि अब सीधी सीधी बात है, जैसे सुपर प्रॉफिट आया 12,000 तो मैंने लिख दिया जैसे 12,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है अपन को 10%, कितनी? 10% दे रखी, तो 10% तो 10 अपॉन 100 ही तो लिखोगे, तो ये ऊपर 100 ऊपर चला जाएगा। चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, परसेंटेज में होता है नॉर्मल रेट तो। ठीक बात समझ में आ रही है? तो ये अपन ने कर दिया सुपर प्रॉफिट अपॉन एनआरआर। ठीक है, उसके बाद फिर अपन ने क्या निकाला है? ये एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करा तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई, एवरेज प्रॉफिट अपॉन एनआरआर करके कैपिटलाइज्ड वैल्यू आई, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करा दिया तो हमारी क्या निकल के आ गई? गुडविल। ये है गुडविल के मेथड। तो देखो एक क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर। मतलब अपन को क्या करना है? 3 ईयर से गुडविल परचेज करनी है, एवरेज प्रॉफिट दे रखे लास्ट 5 ईयर्स के। देखो 13-14 में प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख का, 14-15 में 5 लाख का, 15-16 में 60,000। ये जो ब्रैकेट में लग रहा है ना इसका मतलब ये लॉस है, लॉस दे रखा है 15-16 में। ठीक है, 16-17 में 1.5 लाख रुपए लिख रहा है, यानी 1,50,000 प्रॉफिट है, 17-18 में प्रॉफिट है। एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ दी हुई है ऑन 1 जनवरी 2016। आधे से ज्यादा बच्चे तो इसलिए कंफ्यूज होते हैं जनवरी 2016 आएगी कौन से ईयर में। ठीक है, 1 जनवरी 2016 इसमें आएगी, क्योंकि ये जो 15-16 लिखा रहता है इसका मतलब समझ रहे हैं 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक का सेशन होता है ये, तो 1 जनवरी 2016 इसमें आएगी। ठीक, इसमें लिखा हुआ है अ फायर ब्रोक आउट विच रिजल्टेड इनटू अ लॉस ऑफ गुड्स ऑफ रुपीज 3 लाख। मतलब आग लग गई थी 1 जनवरी 2016 को और 3 लाख रुपए का माल जल गया, आग लग गई 3 लाख के माल में। अ क्लेम ऑफ रुपीज 70,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और इस 3 लाख में से 70,000 रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, तो कोई बात नहीं 70,000 रुपए तो आपके वसूल हो गए, लेकिन 2,30,000 अभी भी रह रहे हैं। भाई लॉस तो टोटल 3 लाख का हुआ है ना, 3 लाख में से 70,000 आ गए, अभी भी 2,30,000 एब नॉर्मल लॉस है, और इन्होंने इसमें से इसको सेट ऑफ करा रखा होगा 15-16 में से एब नॉर्मल लॉस है। बात समझ में आ रही है? कौन सा लॉस है? एब नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा तो अपन को एक तो इस वाले प्रॉफिट में इधर एडजस्ट करना है 15-16 में। एब नॉर्मल लॉस है, 3 लाख के गुड्स में आग लगी थी, 70,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, 2,30,000 का लॉस फिर भी रह गया, तो वो इन्होंने 15-16 में सेट ऑफ करा रखा होगा, तो ये अपन को सही करना है। ठीक बात समझ में आ रही है सबको? दूसरा पॉइंट दे रखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 मतलब बोले तो ये वाला। ठीक है, मार्च द फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड ऑफ रुपीज 80,000। कोई अनएक्सपेक्टेड टैक्स था, रिफंड आया 80,000 रुपए का, कौन सी ईयर में? 31 मार्च 2018, तो इसमें ऐड हो गया होगा। ठीक है, एब नॉर्मल इनकम है,
ये लेस होगी। और कौन से ईयर में से होगी? 17-18 में से, क्योंकि डेट चेक करनी 31 मार्च 2018 इस वाले सेशन में आता है, और ये वाली जो डेट आ रही है 1 जनवरी 2016 कौन से सेशन में आती है? इस सेशन में। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छे से। और अपन इसको पहले प्रॉफिट को सही करेंगे और उसके बाद फिर अपन एवरेज करेंगे प्रॉफिट का, और 3 ईयर से परचेस करेंगे तो गुडविल निकल के आएगी। बात समझ में आ रही है? कैलकुलेट गुडविल। ठीक है, तो सॉल्यूशन है। अब जरा देखो, पहले अपन एवरेज प्रॉफिट, पहले अपन प्रॉफिट को सही करेंगे। तो यहां पे लिख दिया अपन ने ईयर, और यहां लिख देते हैं 13-14, यहां लिखते हैं 14-15, 15-16, 16-17 और 17-18। ठीक है, ये जो प्रॉफिट इन्होंने दे रखे हैं वो अपन को एज इट इज पहले तो लिखने हैं। 4 लाख, उसके बाद 5 लाख, उसके बाद दे रखा है 60,000 ब्रैकेट में, यानी कि लॉस है ये वाला। ये 1,50,000 का प्रॉफिट है, और ये दे रखा है 2,50,000 का प्रॉफिट। यहां तक बात समझ में आ गई? एज इट इज लिख दिया। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन वो जैसे जैसे कहेगा अपन तो वैसे वैसे करेंगे। पॉइंट में इसने बोला है ऑन 1 जनवरी 2016, मतलब ये वाला 3 लाख रुपए के गुड्स में आग लग गई, 70,000 रुपए तो इंश्योरेंस कंपनी से आ गए, यानी कि 2,30,000 अभी भी रह गए थे ना। तो इन्होंने तो इसमें से सेट ऑफ करा दी, क्योंकि पी एंड एल है, पी एंड एल में तो सब जाता है, तब जाके नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन हमको यहाँ पे प्रॉफिट सही करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे करेंगे एड एबनॉर्मल लॉस, और यहां पे अपन ऐड करेंगे 2,30,000। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या? 2,30,000 अपन ने ऐड कर ली। उसके सेकंड पॉइंट बोले ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, नहीं ये वाला। ठीक है, इसमें क्या बोला है? फर्म ने रिसीव करा अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, कितने रुपए का? 80। एबनॉर्मल इनकम है, लेस करानी है, लेस कराएंगे एबनॉर्मल इनकम। ठीक है, कौन से ईयर में से कराएंगे? 17-18 में से कराएंगे। कितने रुपए का? 80,000 का। और उसके बाद इनके निकलेंगे प्रॉफिट, उसे अपन बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट। देखो, इसमें तो कोई हुआ ही नहीं, तो 4 लाख का प्रॉफिट रहेगा यहां, तो इसका 5 लाख का प्रॉफिट रहेगा। और यहां पे अब जरा देख लो, 2,30,000 प्लस करने, 60,000 माइनस में आ रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा 1,70,000 प्रॉफिट आ गया। ये भी बात समझ में आ गई? यानी 230 में से 60,000, तो अपना आ गया 170 प्रॉफिट। इसका 150 रहेगा, और इसमें से 250 में से जब अपन यानी कि 80,000 लेस करा देंगे तो ये भी 170 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? देखो, 4 लाख का 4 लाख लिख दिया, 5 लाख एज इट इज लिख दिया, ये 60,000 लॉस था ना, और 2,30,000 अपन ने एबनॉर्मल लॉस ऐड कराया है ना, तो ये प्लस है 230, इसमें 60,000 आप लेस कराओगे तो 170 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, 150 रहेगा, ये 250 है, इसमें से अपन ने देखो एबनॉर्मल इनकम लेस कराई है 80,000 की। बात समझ में आ रही है? तो 250 में से जब 80,000 अपन लेस कराएंगे तो 170 आएगा। इससे अपन बोलेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि हमें सही करने हैं। ये आ गए। अब जरा इस प्रॉफिट को एक बार देखो, एवरेज तो करना ही है, लेकिन इस प्रॉफिट में कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है क्या? 4 लाख, फिर 5 लाख, फिर 170, 150, 170, कोई भी सीक्वेंस नहीं है, ना तो असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है। तो इस प्रॉफिट का हमको करना है एवरेज। इस प्रॉफिट का क्या करेंगे अपन? एवरेज। एवरेज करने के बाद इसका मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो अभी अपन कर रहे हैं, इसको ऊपर से रेस करते रहूंगा। ये जो दे रखे थे ये एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन ने कर, और 3 ईयर से अपन इसको परचेस करेंगे। देखो, सबसे पहले अपन निकालेंगे यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट में अपन क्या करेंगे? सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड करेंगे। 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 और प्लस 1,70,000, ये अपन ने ऐड कर लिया। ये 5 ईयर्स है, और अपन को इसमें 5 ईयर का डिवाइड देना पड़ेगा, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा अपना एवरेज प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? इनको ऐड कर लेते हैं। 4 लाख प्लस 5 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 और प्लस 1,70,000, ये जो आ रहा है ये आ रहा है 13,90,000 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे इसमें। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया 2,78,000 एवरेज प्रॉफिट आ रहा है ये अपना। यानी अपन ने क्या करा? 5 ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड किया, 5 ईयर्स का डिवाइड दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,78,000। क्वेश्चन में बोला था 3 ईयर से परचेज करनी है, तो अपने को यहां पर लिखना है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ
ईयर परचेज, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट आ गया 2,78,000 का, और मल्टीप्लाइड बाय करेंगे 3 तो अपनी गुडविल निकल के आ जाएगी, गुडविल आएगी 8,34,000 की। बात समझ में आ रही क्या? इसमें अपन ने क्या करा, सबसे पहले अपन को 5 इयर्स के प्रॉफिट दे रखे थे। मेन पॉइंट था एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि एक तो एबनॉर्मल लॉस था, यानी कि 15-16 में एक स्टॉक में आग लग गई थी, 3 लाख रुपए का माल जल गया था, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी ने 70,000 रुपए दे दिए। लॉस तो पूरा 3 का हुआ था, लेकिन हमें 70 मिल गए, तो अल्टीमेटली जो लॉस हुआ था वो 230 का हुआ था, वो पी एंडल में आपने डाला होगा, वो लॉस डाला होगा पी एंडल में, तो वो एबनॉर्मल था, हमने यहाँ पे ऐड करा दिया। एबनॉर्मल लॉस ऐड होता है, पी एंडल में नहीं जाएगा, मतलब हमें एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए, तो पी एंडल में तो आ गया होगा, हमें वापस से सही करना है, तो हमने ऐड कर दिया, पहला पॉइंट। उसके बाद एक अनएक्सपेक्टेड टैक्स था, वो रिफंड आ गया, तो वो इन्होंने पी एंडल में डाला होगा इनकम मान के अपना, तो वापस से अपन ने वो लेस करा दिया। एबनॉर्मल इनकम 80,000 17-18 का, तो अपन ने वो लेस करा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर अपन ने प्रॉफिट निकाले एडजस्टेड, फिर अपन ने चेक करा कि इस प्रॉफिट में कोई भी फॉर्म है क्या, असेंडिंग डिसेंडिंग, वो यहीं चेक करनी पड़ेगी, और कुछ भी नहीं है ऐसा, असेंडिंग भी नहीं है और ना कोई डिसेंडिंग है। इसका मतलब फिर अपन को एवरेज करना है, 5 इयर्स के प्रॉफिट ऐड करे, 5 का डिवाइड दिया, एवरेज निकल के आएगा 2,78,000, और 3 ईयर से परचेस करनी थी, क्वेश्चन में गिवन था, मल्टीप्लाई करा के 8,34,000 की गुडविल अपन ने निकाल दी। आई होप कि ये बात आपको यहां तक तो समझ में आ गई होगी। तो आज अपन ने इसमें क्या लिया था, एक तो अपन को एवरेज प्रॉफिट का जो सेकंड मेथड था वेट वो समझाया था, उसके बाद सुपर प्रॉफिट था और कैपिटलाइजेशन। इसके अभी क्वेश्चंस नहीं लिए, इस लेक्चर में सिर्फ एक क्वेश्चन लिया एवरेज प्रॉफिट का, उसमें अपन को समझाया एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट कराया इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अपन इस नेक्स्ट लेक्चर में जब लेंगे तो एक तो सुपर प्रॉफिट का अपन क्वेश्चन लेंगे और एक लेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड, जिससे कि आपको पूरी गुडविल समझ में आ जाएगी। ये इसके सिर्फ गुडविल को वैल्यू करने के मेथड्स हैं, बस गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है इन मेथडों से। अभी गुडविल किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी पार्टनर्स के बीच में, वो भी आगे करेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। तो आप एक बार इसका रिवीजन करें, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।